उस इंसान का नाम बताइए जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अगर आपने कहा एलन मस्क, गलत। जेफ बेजोस, फिर भी गलत। अब सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान इतना अमीर हो कि उसके पास दर्जनों प्राइवेट जेट्स, अरबों की प्रॉपर्टी और 75 से ज्यादा ग्लोबल कंपनियां हो, फिर भी आपने उसका नाम कभी न्यूज में ज्यादा सुना तक ना हो? उसका नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ट। ना रॉकेट बनाता है, ना मोबाइल ऐप, ना कोई टेक स्टार्टअप चलाता है। वो सिर्फ एक चीज बेचता है, इंसानों की ख्वाहिशें। और उसने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की एक गहरी मानसिक कमजोरी को पकड़ लिया। वो कमजोरी है दूसरों से बेहतर दिखने की भूख। बस फिर क्या था, इस आदमी ने उस भूख को पैकेजिंग में लपेटा, एक लेबल लगाया और उसे लाखों में बेचना शुरू कर दिया। आज उसके बनाए ब्रांड्स लुई विटन, डायर, फेंडी, टिफनी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, वो लोगों की पहचान बन चुके हैं। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक शांत, सादा दिखने वाला आदमी सिर्फ इंसानी साइकोलॉजी समझकर 230 अरब डॉलर का बादशाह बन गया। बर्नार्ड अर्नोल्ट का जन्म 1949 में फ्रांस के एक छोटे से शहर में हुआ। उनके पिता एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे। अर्नोल्ट का बचपन आरामदायक था, लेकिन वो हमेशा खुद को एक रचनात्मक दिमाग समझते थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन उनका असली ध्यान था कला, डिजाइन और ब्रांड वैल्यू पर। यहां पहली मनोवैज्ञानिक चाल थी। दुनिया वही देखती है जो दिखाया जाता है, लेकिन असल ताकत होती है जो छिपी होती है। अर्नोल्ट ने यह सीखा कि ब्रांड्स केवल प्रोडक्ट नहीं होते, बल्कि वो इमोशंस होते हैं। लोग एक बैग नहीं खरीदते, वो स्टेटस खरीदते हैं। लोग घड़ी नहीं खरीदते, वो पहचान खरीदते हैं। 1984 में अर्नोल्ट ने फ्रांस की एक डूबती हुई कंपनी खरीदी, बुसाक सैंड फ्रेर। इस कंपनी के पास एक छोटा सा फैशन ब्रांड था, डायर। तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक लगभग खत्म हो चुकी कंपनी से दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी साम्राज्य खड़ा होगा। यहां उन्होंने दूसरा मनोवैज्ञानिक ट्रिक अपनाया। जब दुनिया हार मान ले तब खरीदो, जब दुनिया पागल हो जाए तब बेचो। बर्नार्ड ने डायर को दोबारा ब्रांड किया, उसे सिर्फ कपड़ों की कंपनी से हटाकर एक प्रेस्टीज आइकन बना दिया। उन्होंने समझा कि अमीर लोग एक चीज में कभी कंजूसी नहीं करते, अहम। डियोर को उन्होंने इस तरह पेश किया जैसे यह एक ड्रीम खरीद हो। लोगों ने लाइन लगाकर खरीदना शुरू किया। 2023 में जब टेक कंपनियां गिर रही थीं, स्टॉक्स क्रैश हो रहे थे। बर्नार्ड अर्नोल्ट की कंपनियों के सेल्स बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि महंगाई हो या मंदी, अमीर लोग खर्च करना बंद नहीं करते, बल्कि वो और भी ज्यादा खर्च करते हैं दिखाने के लिए। और जहां दिखावा होता है, वहां एलवीएमएच का साम्राज्य होता है। आज बर्नार्ड अर्नोल्ट की नेटवर्थ 230 अरब डॉलर से ज्यादा है। उनके बच्चे सभी एलवीएमएच के अलग अलग हिस्सों को संभालते हैं। उनका परिवार एक लग्जरी साम्राज्य की तरह ऑन परेड करता है। बर्नार्ड अर्नोल्ट की कहानी हमें क्या सिखाती है? शोर नहीं, शांति में शक्ति होती है। बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं होता, मानसिकता का होता है। अगर आप किसी की इच्छाओं और डर को समझते हैं, तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। आप भी सोचिए, क्या आप भी कुछ ऐसा बना सकते हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, इमोशन बेचता हो? क्योंकि जो इंसान भावनाओं को समझता है, वो कभी गरीब नहीं रहता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपको किस बिजनेस लीडर की कहानी चाहिए अगली बार।